जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल वर्ल्ड जी के स्टडी ग्रुप पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि इन सवालों का जवाब आपको पहले से पता होगा तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछा, आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है और उसमें क्या खास बात है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, मेरी पसंदीदा पुस्तक विचार और जीवन है, जिसे स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर अद्भुत विचार किया है, जो मेरे जीवन में प्रभावी रूप से संबंधित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसे 3 कारण बताओ जिसमें आप किसी का मर्डर कर सकते हो। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, अगर मुझे बॉर्डर पर लड़ने भेजा तो दुश्मन को मार सकती हूँ, इसके अलावा किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे संक्रमित होना लोग वरदान समझते हैं? कैंडिडेट ने बहुत ही सोच समझकर जवाब दिया, सर, चेचक एक ऐसी बीमारी है जिसे संक्रमित होना लोग वरदान समझते हैं, क्योंकि शीतला बड़ी माता का रूप होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, एक पुल की चौड़ाई सिर्फ इतनी है जिसमें एक ट्रक आ जा सकता है, 2 ट्रक वाले आमने सामने आ जाते हैं और एक साथ पुल को कैसे क्रॉस करेंगे? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने लगा, फिर जवाब दिया, सर, ट्रक नहीं आ सकता पर ट्रक वाले आ जा सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में भी नहीं सूखती है? कैंडिडेट ने बहुत ही सावधानी पूर्वक जवाब दिया, सर, पसीना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत में किस शहर को ज्ञान का भूमि कहा जाता है? कैंडिडेट ने बहुत ही सोच समझकर जवाब दिया, सर, भारत में बिहार राज्य के नालंदा शहर को ज्ञान का भूमि कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, मध्यकालीन मिट्टी और दोमट मिट्टी धान की बीज की मात्रा और बुवाई की पद्धति के अनुसार अलग अलग रखी जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, लड़की का वह कौन सी चीज है जो नहाने पर भी गीली नहीं होती है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, परछाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा काम है जो कुंवारी लड़कियां नहीं कर सकती हैं? कैंडिडेट ने बहुत ही सोच समझकर जवाब दिया, सर, मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके अवश्य बताएं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछा,
वो कौन है जो भिखारी नहीं पर पैसा मांगता है, लड़की नहीं लेकिन पर्स रखता है, पुजारी नहीं लेकिन घंटी बजा रहा है। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने लगा, फिर वह जवाब दिया, सर बस का कंडक्टर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वो क्या चीज है जिसे जितना भी साफ करो उतना ही काला होता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब बहुत ही सोच समझ कर दिया, सर ब्लैक बोर्ड, इसे जितना साफ करो उतना ही काला होता है। दोस्तों, आपने क्या सोचा था कमेंट करके बताएं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, किस चीज को सिर और पूंछ होती है लेकिन बाकी का हिस्सा नहीं होता है? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने लगा, फिर वह जवाब दिया, सर सिक्का। सिक्के में हेड और टेल होते हैं लेकिन बीच का हिस्सा नहीं होता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, एक आदमी 1935 में पैदा हुआ और 1935 में ही मर गया, लेकिन मरते वक्त उसका उम्र 70 वर्ष थी। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने लगा, फिर वह जवाब दिया, सर 1935 में पैदा हुआ था लेकिन जिस हॉस्पिटल के कमरे में मृत्यु हुई थी उसका नंबर 1935, 19वीं मंजिल पर 35 नंबर कमरा था। वह मृत्यु के समय 70 वर्ष की थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, दो बेटे और दो पिता फिल्म देखने गए लेकिन उनके पास टिकट सिर्फ 3 है, फिर भी उन सब ने फिल्म कैसे देखी? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने लगा, फिर वह जवाब दिया, सर वो 3 ही लोग थे जिसमें दादा, पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो पति अपने पत्नी को देता है लेकिन पत्नी अपने पति को नहीं दे सकती है? कैंडिडेट ने इसका जवाब बहुत ही सोच समझ कर दिया, सर सरनेम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, 3 लड़कियां आइसक्रीम खा रही थी, उनमें से एक आइसक्रीम चाट रही थी, एक आइसक्रीम को चूस रही थी और एक आइसक्रीम को काट काट कर खा रही थी, तो बताइए कि उनमें से किसकी शादी हो रखी थी? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने लगा, फिर वह जवाब दिया, सर जिसकी मांग में सिंदूर होगा उसकी शादी हो चुकी होगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, कौन सी चीज लड़कियों के नहाने के बाद छोटी हो जाती है? कैंडिडेट ने इसका जवाब बहुत ही सोच समझ कर दिया, सर साबुन लड़कियों के नहाने के बाद छोटी हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, लहंगा उठाओ तो बाल दिखे, बाल उठाओ तो माल दिखे, बताओ क्या है? दोस्तों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले को मकसद यह जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं, आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रक्रिया देते हैं, आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं, वह आपके जवाब के साथ साथ आपका चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। दोस्तों, आपने क्या सोचा था कमेंट करके बताएं। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने लगा, फिर वह जवाब दिया, सर मक्का। लहंगा उठाओ तो बाल दिखे, बाल उठाओ तो माल दिखे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है ईर्ष्या नहीं, बताओ क्या है? कैंडिडेट ने इसका जवाब बहुत ही सोच समझ कर दिया, सर अगरबत्ती।